ये कहानी एक खुफिया लाइब्रेरी की है जहाँ रखी है एक किताब जो किसी ने खोली तो हो जाएगा गायब। हाँ, कौन है बे? एंडी, एंडी! क्या हुआ रोहन? इस टाइम क्यों चिल्ला रहा है? अरे तूने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी क्या? जल्दी चल देखते हैं क्या हुआ। मुझे कल ही ध्यान देना चाहिए था। अरे पर हुआ क्या? अरे भाई मेरी बहन वंदना गायब हो गई। गायब हो गई? उसको कहा था मैंने कि उस लाइब्रेरी को बंद रहने दे, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े शहरों से पढ़ के आते हैं और सोचते हैं उन्हें सब पता है, तो उसने लाइब्रेरी खोल दी। हाँ भाई, रात को वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या, शायद कोई पुरानी सी किताब दिखा रही थी। मैंने उसको डांटा और बोला भी कि लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो आज रात ही गायब हो जाएगी। पहले भी एक आदमी ने यही गलती की थी और खो गया था। पता नहीं बच्चे बात क्यों नहीं सुनते। क्या घर के अंदर कोई आया? नहीं, घर के बाहर सीसीटीवी लगा है। वो खुद उठ के सीधी निकल गई, कोई और अंदर नहीं आया। पन्ना, छुट्टियां छोड़ो और वापस आ जाओ, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। पर पूरी बात क्या है? कौन सी लाइब्रेरी, कहाँ है? मुंह उठा के कहीं भी थोड़ा ही चल पड़ेंगे वंदना को ढूंढने। हाँ, मेरे पीछे आ। पकड़े गए तो मरेंगे एंडी, लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं? ये वंदना कल इस फाइल पे काम कर रही थी, कुछ फोटोज रखी हैं और साथ में एक आर्टिकल। तू वहां जाने का तो नहीं सोच रहा? हाँ, ये देख, इस फोटो में पीछे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। भील मंदिर? ये कोई मंदिर है? ये बोर्ड तो मैंने शायद जंगल में कहीं देखा था, लेकिन लाइब्रेरी जैसी कोई चीज का तो मुझे कुछ पता नहीं। पहले यहाँ से निकलते हैं भाई, फिर सोचते हैं। अरे पन्ना, ये एंडी कह रहा है कोई खुफिया लाइब्रेरी है, हम वहां जाने वाले नहीं है ना? जाएंगे रोहन। एंडी, कुछ मिला? हाँ, एक आर्टिकल और कुछ फोटोज। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, कुछ एक खुफिया लाइब्रेरी है जहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ है कोई किताब जिसको गलती से भी नहीं खोलना और ना लाइब्रेरी से बाहर निकालना, वरना इंसान अचानक किताब के साथ कहीं खो जाता है। अचानक कहाँ खो जाता है? ये पता होता तो वंदना को ढूंढना लाते, पागल। शायद वंदना वो किताब बाहर निकाल लाई थी, लेकिन रात को खुद उठ के कहाँ चली गई? चलो चल के देखते हैं वो जगह। वंदना की वजह से कम हमारी इतनी मेहनत तो बच गई कि हम सीधा यहीं आ गए। अब आगे चलते हैं। अरे ऐसे कहाँ चलते हैं? खुला जंगल है सामने, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। ये देखो, हर जगह मकड़ी के जाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। मतलब कोई पिछले 1-2 दिन में यहाँ से आगे गया है। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। सही कहा, चलो। वो रहा दरवाजा, लेकिन हमें क्या पता अंदर लाइब्रेरी है। अंदर जाके ही तो पता लगेगा। हमें सिर्फ वो किताब ढूंढनी है, चलो। अरे रोहन, क्या हुआ? तुम लोग जाओ आगे, मुझे किताबें वैसे भी पसंद नहीं। तुम्हें पक्का यहाँ जंगल में अकेले रहना है? नहीं। शायद मुझे वो किताब दिख गई। बस इसी के आसपास धूल कम है और यहाँ कुछ जूतों के निशान भी हैं। मिल गई ना? चलो अब भाग लेते हैं। आज रात हम तीनों को साथ में सोना होगा, अकेले बहुत खतरा है। हे भगवान, मुझे तो एक खतरा नाम का शब्द ही पसंद नहीं है। एंडी, अपने पैर पे ये रस्सी बांध लो, और ये लो, उस किताब की जगह ये रख दो कॉमिक्स। और रोहन, तुम और मैं अपने कानों में रुई डाल के सोएंगे। कभी कभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जागते रहो, जागते रहो। रोहन, उठो उठो रोहन। लेकिन वो कॉमिक्स लेके कहाँ निकल गया? वो कॉमिक्स है, ये हमें पता है, और किसी के हिसाब से वो पुरानी किताब है। मुझे पता था 1-2 रातों में वो भी उठ के जंगल में निकल सकता है। अब जल्दी करो, वो गायब ना हो जाए। गेहूं की फैक्ट्री में लाइट? पीछे चलो और चुप रहना। ये तो चौकीदार राघव है और साथ में गेहूं की फैक्ट्री का मालिक। अरे ये कॉमिक्स कैसे उठा लाया अपने हाथ में? अब क्या करेंगे हम? मैं नहीं जानता साहब, मैंने तो हर बार की तरह घंटी बजाई थी। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता राघव।
अगर वो किताब हमें नहीं मिली तो गांव वालों की सारी खेती की जमीनों के असली कागज किसी और के हाथ लग जाएंगे। इतने सालों से मेरे पूर्वजों ने नकली कागज बनवा के ये सारे खेत अपने कब्जे में रखे हुए थे। कोई घर से कागज चुरा ना ले, इसीलिए तो वो सब अपने एक पुरानी किताब में छुपा के उस टूटी फूटी लाइब्रेरी में रखवाए थे। लेकिन मालिक, जितनी बार किताब किसी के हाथ लगी, हर बार मैं वापस ले ही आया ना। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया। इस बार हम हो गए। हाँ? ये बच्चे यहाँ कैसे पहुँच गए? पन्ना, ये एंडी की आंखों को क्या हो गया? सम्मोहन मतलब हिप्नोसिस। लेकिन किया कैसे, बस यही नहीं पता। क्योंकि तुम लोग बच्चे ही रह गए। कोई किताब हिला देता तो एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती और बस चल जाता जादू। रात को राघव पूरे गांव में वही घंटी बजाता घूमता। जिसने भी वो किताब ली होती वो घंटी की आवाज से जाके बाहर निकल आता और राघव के पीछे पीछे जंगल में मेरी फैक्ट्री में मैं किताब लेके उसको नीचे खुफिया जेल में बंद कर देता। अब वही हशर मैं तुम्हारा करूंगा। ऐसे कैसे? असली किताब अभी तक हमारे पास है। अगर एंडी को सम्मोहन से बाहर नहीं निकाला तो किताब जला देंगे। मुझे पता था कि सम्मोहन से ही तुम लोगों को घर से बाहर निकालते हो, और हम तीनों उस दिन लाइब्रेरी में थे, इसलिए हम तीनों को ही कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने और रोहन ने कान में रुई डाली ताकि एंडी अगर किसी आवाज से उठे तो उसका असर हम पे ना हो, और पैरों पे बंधी हुई रस्सी से मुझे पता चल जाए कि एंडी उठ गया है। राघव, निकाल दो इसे। जिस घंटी से सम्मोहन होता है उसी से टूटता है। अब किताब दो और भागो यहाँ से। चलो यहाँ से भाग चले। अरे ये क्या है? लगता है इन बदमाशों ने जमीनों के कागज निकाल लिए। हमारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है राघव। गांव वाले पता लगते ही आ जाएंगे हमें पीटने। चलो भाग चले। अरे हम भाग क्यों रहे हैं और हम जंगल में कैसे आए? पहले पुलिस स्टेशन चलो एंडी, ताकि पुलिस को बुला के तहखाने में बंद लोगों को छुड़वाएं। फिर घर चल के पॉपकॉर्न बनाऊंगा और पूरी कहानी सुनाऊंगा।